हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीजी बोर्ड गणित कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 2 के कॉन्सेप्ट और संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। यह हमारा वीडियो का दूसरा भाग है। इससे भी पहले हमने पहला भाग बना लिया है। जिन्होंने उस भाग को नहीं देखा है उनके लिए उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से वो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुपद अध्याय के प्रश्नावली 2 का है। आज हम प्रश्नावली 2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों में कुछ मुख्य जो विशेष प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे, क्योंकि जैसा एक बनेगा वैसे ही दूसरे प्रश्न भी उसी विधि से बनेंगे। तो हम आपको किसी एक प्रश्न का विधि समझा देंगे 5 प्रश्नों में से। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली के कुछ नियम को समझ लेते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर यह प्रश्नावली बनेगी। सबसे पहले उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आज हमको 2 नियम पढ़ना है। तो चलिए नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम में हमारा चलिए, तो सबसे प्रथम नियम है जो कि हमको इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जानना है, वह है शेषफल प्रमेय। जिसे अंग्रेजी में हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब ये शेषफल क्या है? इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बहुपद को बहुपद से भाग दिया था और वहां पर भागफल और शेषफल प्राप्त किया था। आज भी हम इस नियम का नाम है शेषफल प्रमेय, परंतु आज बिना भाग दिए हम बहुपद को बहुपद से बिना भाग दिए उसमें कितना शेष आएगा इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शेषफल प्रमेय का नियम क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। यदि मेरे पास px कोई बहुपद है और उसको x माइनस a से भाग किया जाता है या विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो उसका शेष फल pa हो जाएगा। अब ये नियम अटपटा लग रहा होगा। अब यहां पर कुछ विशेष बातें ध्यान दीजिए। जिससे हम भाग करेंगे वह रैखिक होना चाहिए। रैखिक माने x की अधिकतम घात उसमें 1 होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे पास कोई बहुपद है, उसको मैं x माइनस a वाले बहुपद से भाग करूंगा, जो कि जिससे भाग करूंगा
वह बहुपद एक रैखिक बहुपद होगा। उस स्थिति में x के जगह में a रख देने पर अब a कैसे प्राप्त होगा ये हम आपको बताएंगे। x प्राप्त होगा जिससे आप भाग कर रहे हैं उसको शून्य के, अर्थात ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये प्राप्त करने के लिए भाजक को जिससे आप भाग देने वाले हैं उसको शून्य के बराबर रख देंगे और वहां से अज्ञात का मान निकाल लेंगे। तो जो अज्ञात का मान प्राप्त होगा वही से हमको a प्राप्त हो जाएगा और उस x के मान को बहुपद में अज्ञात राशि के जगह में रख देना है। तो उसके बाद जो भी हल करने पर उत्तर आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो हो गई शेषफल प्रमेय। इससे आगे चलते हैं। ये अगर अब समझ में नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रश्नावली करेंगे उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी है, समझ लीजिए। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय जिसको अंग्रेजी में हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम चलते हैं छोटे कक्षाओं की ओर। जैसा मैंने मान लिया कि 6 को यदि हम भाग देते हैं 2 से तो 2 तिया कितना हो जाता है 6, और यहाँ पर शेष क्या प्राप्त हो गया, शून्य। इसका मतलब हमें ये प्राप्त हुआ कि 2 6 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 6 का गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड का तात्पर्य यह हो गया कि वह उसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। इसका मतलब और उसको और इनडायरेक्ट रूप से क्या कहेंगे कि अगर कोई किसी को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा उसका मतलब उसका शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। अब इससे जस्ट पिछले में हमने कुछ देर पहले एक शेषफल निकाला है। अगर वही शेषफल शून्य हो जाए तो यहां पर उसी चीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यदि कोई बहुपद है मेरा px एक बहुपद है और उसको मैं x माइनस a से विभाजित करूं तो pa उसका क्या कहलाता है, शेषफल। और यही शेषफल यदि क्या हो जाए, 0 के रूप में उत्तर प्राप्त हो जाए, मतलब उसका शेषफल अगर 0 आ जाए, तब हम यह समझ जाएंगे कि x माइनस a px का एक गुणनखंड है। मतलब x माइनस a px को पूर्ण रूप से विभाजित कर लेगा, उसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा विलोम में ले लें, इसी का जस्ट विलोम, गुणनखंड प्रमेय का विलोम, अगर ले लिया जाए, इसी का जस्ट उल्टा अगर समझा जाए, तो उल्टे में अगर समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि यदि x माइनस a गुणनखंड है, यदि x माइनस a px का गुणनखंड है, जैसे यहां पर अगर बोल देता हूं कि 2 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब इसको भाग देने पर शेष कितना आएगा, शून्य आएगा। उसी तरह से अगर x माइनस a px का
गुणनखंड है तब शेषफल, शेषफल मतलब कौन, पीए बराबर क्या होगा, शून्य होगा। ये उसका विपरीत है। पहले हमने बोला शेषफल शून्य है तो गुणनखंड होगा, अभी हम बोल रहे हैं कि अगर गुणनखंड है पता पहले से है, इसका मतलब हमें मालूम चल जाएगा कि उसका शेषफल क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। तो ये जो प्रश्नावली है यह इन्हीं 3 नियमों पर क्या होगी, आधारित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें हम विधि को समझते हैं, कैसे हल करना है, क्या करना है। यहां पर देखिए पी एक्स कोई मेरा पास बहुपद है, पी एक्स मेरा एक बहुपद है, चलिए लिख लेते हैं, जिसका मान दिया हुआ एक्स की घात 3 धन 3x की घात 2 फिर 5x धन 8, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 दिया है, इनसे इसको क्या करना है, भाग करना है, और भाग करने के बाद शेषफल प्राप्त करना है। तो इसको पूर्ण जैसा पिछला एक्सरसाइज में हमने किया था वैसा नहीं करना है, बिना भाग किए इसका शेषफल निकालना है। तो इसके विधि को समझिए। चलिए यहां पर ले लेते हैं हम लोग प्रश्न दूसरा। यहां पर इस बहुपद को px को भाग करना है 2x-1 से। तो मैं अभी नियम बताया, इससे पहले हमको शेषफल अगर निकालना है तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की घात 3 धन 3x स्क्वायर माइनस 5x धन 8 को मेरे को भाग करना है इससे 2x-x से, और इसका क्या निकाल लेना है, मेरे को शेषफल निकालना। लेकिन यहाँ पर भाग नहीं करना है, बिना भाग किए निकालना है। तो उसके लिए क्या विधि है, आप सबसे पहले भाजक को 0 ले लीजिए, ठीक है। भाजक हमारा कौन है, भाजक बोले इसका मतलब जिससे हम भाग करने वाले हैं उस भाजक को 0 के बराबर ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं 2x-1 बराबर क्या ले लिया हमने, 0। यहां से एक समीकरण के रूप में प्राप्त करके x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2x बराबर 1 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 1/2। तो सब सर्वप्रथम हमारा काम रहेगा जो भाजक है उसको 0 के बराबर रखना, और वहां से जो भी हमारे पास चर राशि है मतलब अज्ञात है उसका मान निकालना। अब इस अज्ञात का जो मान निकलेगा उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, चलिए अब आगे की प्रक्रिया समझते हैं। ये जो x का मान 1/2 आया है इसको बहुपद में रखना है x के जगह में, मतलब यहाँ पर x के जितना भी x है उस x के जगह में आपको क्या करना है, रखना है आपको, ठीक है। x के जगह में आपको रखना है उस मान को, ठीक है। उस मान को रखेंगे हम, चलिए रख लेते हैं। तो p x की जगह में क्या रखना है, 1/2 बराबर, और ये जो आ रहा है वही आपका शेषफल बनेगा, ठीक है। वही आपका क्या बनेगा, शेषफल बनेगा। ये जो मान आएगा वही हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। x के जगह में फिर 1/2 रख देते हैं, पूरे की घात 3 प्लस 3 1/2 पूरे की घात 2 माइनस 5 गुणित 1/2 धन 8। ये जो x का मान हमने निकाला उसको बहुपद में x के जगह में हमने रख दिया।
अब ये जो आ रहा है यही हमारे किस चीज को बताएगा, शेषफल को बताएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 1/2 पूरे की घात 3 माने 1/2 को 3 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 धन 3 गुणित 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1/4 माइनस 5 गुणित 1/2 प्लस कितना 8। अब यहाँ पर देखते हैं 1/8 धन 3 एक कम 3 बटा कितना हो गया ये 4 माइनस 5/2 धन कितना 8। 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं। चलिए हम सबका निकाल लेते हैं लघुत्तम। तो 8 4 2 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 8 से 8 को भाग करेंगे, एक बार में पहाड़ा पढ़ेंगे और जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। एक एक कम एक, बीच में चिन्ह क्या है मेरा प्लस। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का कितने बार में जाएगा 2 बार में आएगा 8। जितने बार आप पहाड़ा पढ़ोगे उसका ऊपर वाले से गुणा करोगे तो 3 2 ने कितना हो जाएगा, बीच में क्या लगेगा आपका माइनस। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 8 आएगा 4 बार में। तो जितने बार आप पहाड़ा पढ़ोगे ऊपर वाले से गुणा करोगे 4 5 से कितना हो गया ये 20, बीच में क्या लगेगा प्लस। 1 का कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 आएगा 8 बार, और 8 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 64। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 और 1 7 हो गया धन वाला, 7 और 64 कितना हो गया 71 माइनस कितना 20 बटे में कितना आएगा 8, और ये आंसर हमारा दे दिया 51/8। मतलब अगर मैं इस बहुपद को 2x - 1 से भाग करूं तो इसका शेषफल कितना आएगा 51/8 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी प्रश्नों को भी आपको इसी विधि से क्या करना है हल करना है। ठीक है, मतलब आप जिससे आप भाग करने वाले हो उसको 0 के बराबर ले लेना, वहां से अज्ञात राशि का मान निकाल लेना और उस अज्ञात राशि को इस बहुपद में क्या करना है रख देना है। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या बोला है। जांच कीजिए निम्नलिखित में जांचिए कि क्या px gx का एक गुणनखंड है कि नहीं, हमको जांच करनी है। ठीक है, जांच करनी है तात्पर्य क्या है, हमें सबसे पहले तो शेषफल ही निकालना है, और किसी को हम गुणनखंड कब कहेंगे जब उसका शेषफल क्या हो जाएगा शून्य आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले तो शेषफल निकालना पड़ेगा, वहीं से वो चेक होगा कि वह उसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए पहले जो प्रक्रिया हमने दोहराया था अभी किया है उसी को हम यहाँ पर दोहराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये मेरा px कौन है, तो किसी एक प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पर कौन से प्रश्न को ले, चलिए अंतिम प्रश्न को ले लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न मेरा 5वां है। यहाँ पर 5वां प्रश्न में हम रखते हैं, 5वां प्रश्न में क्या दिया है, px का मान कितना दिया है x² प्लस 2x माइनस कितना 1, और मेरा gx x² सॉरी x² नहीं है, x² नहीं है, x² यहाँ पर नहीं है, x +4 है।
x प्लस क्या है 4, है ना। अब इसका मतलब उसने ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को आप भाग करके देखिए किससे, x धन 4 से। तो हमको बिना भाग किए यहाँ पर आपका जो शेष है वो पहले निकाल के देखिए कितना आ रहा है। अगर ये शेषफल 0 हो गया मतलब गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं हुआ मतलब गुणनखंड नहीं है। मतलब हमको पहले तो शेषफल निकालना ही पड़ेगा, मतलब वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो हमने पहले प्रश्न में अपनाया है। चलिए देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले देखते हैं जिससे हमको भाग करना है, मतलब भाजक हमारा, इसको 0 के बराबर रखना है। और यहां से x का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, -4। फिर क्या करते हैं, उस मान को बहुपद में रखते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद में रख देते हैं। x के जगह में रखेंगे तो x के जगह में क्या लिखाएगा, -4। और हल रख के हल करते हैं, -4 का वर्ग प्लस 2 गुणित -4 -1। अब ये आ जाएगा हमारे पास, 4 का वर्ग ऋण है तो भी धन में आएगा, 16 -8 -1। और ये कितना प्राप्त हो गया, 16 में 8 गया तो 8 -1 कितना आ गया यहाँ पर, 7। अब हमने ये पाया कि ये शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है। शेषफल है वो क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना। तो ये जो निकला है वो शेष है। ठीक है, हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 7 प्राप्त हो गया। और अगर शेषफल 0 न आए, नहीं आया मतलब वह गुणनखंड नहीं है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि p-4 रखने पर वह बराबर नहीं आया किसके, 0 के। अर्थात मेरा जो शेषफल है ना, वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। अतः जो gx है, px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यह समझ में आ गया। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ले लेते हैं, पहले ही प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर px क्या दिया है आपको, x की घात 3 -4x² प्लस x प्लस 6। और gx का मान कितना दिया है, x माइनस कितना 3। अब सेम वही प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसको हमको गुणनखंड है कि नहीं चेक करना है। क्या करेंगे, x -3 बराबर क्या रख के रखेंगे, 0। और यहाँ से x का मान हमने प्राप्त कर लिया कितना, 3। अब इस x के मान को बहुपद में रख देंगे, कितना आएगा मेरा p और ये 3, मैंने जितना भी x है उसके जगह में 3 लिखाएगा। 3 की घात 3 -4 गुणित 3 की घात 2 प्लस कितना 3 धन कितना 6। 3 की घात 3 मतलब 27 -4 निया कितना हो जाएगा, ये 36 धन 3 धन कितना 6। और ये आ जाएगा 36 -36 और कितना आ गया 0। माने ये जो निकल रहा था ना P3,
वह शेषफल था। ठीक है, मतलब जो मेरा P3 निकला ना, वह एक प्रकार से मेरा क्या है, शेषफल है। और वह किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, क्योंकि P3 अर्थात शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अतः Tx Px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट रूप से शेषफल ही प्राप्त करने वाला था। हमको देखना था कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शेषफल अगर 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो वह गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं है। ये सिद्ध हो जाता है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरे वाले प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, इसको जरा देखते हैं, समझते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर आपको पहले से बता दिया है कि जो जी एक्स है वह पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है अर्थात गुणनखंड है, पता चल चुका है। मतलब अर्थात ये बोलना चाह रहा है कि शेषफल हमारा इसमें कितना आने वाला है, 0 आने वाला नहीं, आएगा ही 0। ठीक है, शेषफल क्या हो गया, 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक प्रश्न हमारा चौथा को हल करते हैं। चौथा में क्या दिया है, पीटी दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा वहां पर एक्स था वैसे यहाँ पर टी है। पीटी दिया है, आया है यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 2AT माइनस 2A प्लस कितना 3 ना, और हमारा GT है T माइनस 3। अब हमारे पास पहले बता दिया है कि GT है वह उसका गुणनखंड है, मतलब इसमें शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो GT है उसमें T माइनस 3 को 0 के बराबर रख लेंगे और यहां से T का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, T का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इस T के मान को इस बहुपद में रखेंगे। चलिए, बहुपद में रखने से क्या प्राप्त होता है, वही तो हमको शेष प्राप्त देता है। तो इसका मतलब मेरा जो शेषफल है वह टी अर्थात 3 है, और उसी को किसके बराबर लेना है मेरे को, 0। क्यों, क्योंकि यह गुणनखंड है, पहले से बता दिया है। ठीक है, मतलब 3 रखने पर 0 आएगा ही, क्योंकि वह गुणनखंड है। चलिए 3 रख देते हैं, तो P3 का मान, P का मान 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 3 माइनस 2 इंटू A। देखो भैया हमको T के जगह में रखना है, A के जगह में नहीं रखना। 3, अब यह हो गया शेषफल, और ये कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा ही। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 9 प्लस ये गुणा होगा, कितना आएगा, ये 6A माइनस कितना है, 2A धन कितना 3 बराबर में कितना 0।
अब देखो ये ए वाला है, तो कितना है आ गया, 6 में से 2 गया 4 है, ये 3 और धन 9, 10 कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना आ गया 0। यहाँ पर ए अज्ञात है, इसी का मान निकालने को बोला है। 4 ए बराबर -12 और ए का मान आ गया -12/4 अर्थात माइनस कितना 3। तो ए का मान आ गया माइनस कितना 3 आ गया। तो यही चीज की हम बात कर रहे थे कि अगर पहले से हमें पता है कि वह गुणनखंड है तो शेष फल को 0 मान के चलना है, मतलब 0 के बराबर लेके चलना है, और एक क्या निकालेगा समीकरण, और अज्ञात का क्या निकलेगा मान निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और कर सकते हैं। चलिए इसको ले लें, पांचवा को ले लेते हैं। क्या दिया यहाँ पर पी वाई के रूप में, घबराना नहीं है। y² - 2y प्लस कितना a, dy का मान कितना दिया है y धन कितना 5। प्रोसेस में जाएंगे जिससे हम भाग करने वाले हैं, या जो गुणनखंड दिया है उसको 0 के बराबर रख लेंगे, आएगा y धन 5 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान हमने प्राप्त कर लिया -5। अब इस y के मान को बहुपद में रखेंगे तो वह हमको देगा शेषफल, अर्थात p-5, और उसको किसके बराबर लेना है 0 के बराबर लेना है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बता चुका है कि तो gx है और p है, ये बता दिया है। तो चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर आगे। तो p-5, यहाँ पर -5 रखने पर क्या आएगा -5 पूरे का वर्ग -2 पूरे -5 प्लस a बराबर में कितना 0। अब ये आ गया मेरा 25 माइनस प्लस 5 दूनी 10 धन a बराबर 2। a धन उसी तरह से बनेगा। चलिए तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। पद x को x कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तब इस आ रहा है कि नहीं करके देख। गुणनखंड है कि नहीं, अगर गुणनखंड हुआ तभी आगे हम बढ़ेंगे। वही फिर ये भाजक बन गया,
भाजक को 0 के बराबर ले लो और यहां से x का क्या निकाल लो, मान निकाल लो। अब इस x के मान को यहां रख दो, हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। इसका मतलब ये पता चल गया कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या है, गुणनखंड है। जब ये पता चल जाए कि गुणनखंड है, ठीक है, तब आगे बात बढ़ेगी। अब यहीं से हमको मेन मुद्दा यहीं से चालू होता है। अगर ऐसा पता चल जाए कि गुणनखंड है, ये पहले सिद्ध करना है आपको, और अगर गुणनखंड हुआ तो इसी मान को जो शेष फल आया है पहले उसमें रख देना है। तो इसका मतलब जो x बराबर 3 है, उसको जो शेष फल आया था पुराना वाला वहीं पर रखना है, और जो उत्तर आएगा वह नया शेषफल होगा। अर्थात नया शेषफल निकालने के लिए हम पुराने शेषफल में x का मान रखेंगे। तो चलिए क्या करना है, पुराना शेषफल क्या था मेरा, 3x धन 2। अब x के जगह में 3 रखो, 3 गुणित 3 धन 2, 3 तिया 9 धन 2 बराबर कितना हो गया, 11। अर्थात fx को x माइनस 3 से भाग करोगे तो उत्तर जो भी आएगा और इसमें शेषफल आएगा वह क्या प्राप्त होगा मेरे को, 11। तो पांचवा भी इसी तरीके से बनेगा। आप सेम प्रोसेस लगाइए और बना के देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपसे नहीं बन रहा है। तो आज का ये वीडियो आपको काफी लाभदायक रहा होगा आपके लिए, और आपको इससे काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, और आगे के वीडियो और भी हम लोग अपलोड करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। जब तक हम अगला वीडियो बनाएंगे तब तक के लिए गुड बाय।